जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप जो विज्ञान पढ़ते हैं, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप जो विज्ञान पढ़ते हैं ये वेदों से आया है, ठीक है। वेदों से वेद समझते हैं ना। हिंदू धर्म में वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये बहुत सारी ऐसे पुस्तकें हैं जिनसे विज्ञान का ही विवेचना हुआ है, विज्ञान की जानकारी मिली है। विज्ञान की भाषा का शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है। आपको ये जानकारी होना चाहिए। इसका अर्थ जानना होता है या विस्तृत ज्ञान होता है, ठीक है। विस्तृत ज्ञान, ये आपको जानना होता है और विस्तृत ज्ञान होता है, ये जानकारी होना चाहिए। ये लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया से हुआ, इसको सेंटिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नाम बदला गया, क्या रखा गया? साइंस। साइंस का मतलब SCIENCE, कैसे? TIA को हटाया गया है, SCIEN लिखा है, लेकिन जो TIA था इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, CIN को CE में कन्वर्ट किया गया, साइंस। जैसे आप यहाँ पे पहले सुनो गुरु कहते थे, हमारा नाम गुरु का दवाई में मंगल में झगड़ को जोन दिखाते हैं। क्या करते हैं लोग? अब जनरेशन क्या हो गया? बदल गया है। अब क्या है? टॉनिक, ब्यूटी, डेयरी, होता है ना, मिल्क। और आज के समय में ऐसा नाम आ गया कि जो लोग लेने से भी शर्माते हैं और देखते हैं तो अंग्रेजी में आ गया है। रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन, बहुत सारे। और जनरेशन क्या होगी? बदल गई। अब यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं, पहले यहाँ के लोग जाते थे गोरख, मान लीजिए गोरख है, चाहे झगड़ू है, मंगलू है, चाहे चैतू, नाम था चैतू, मैं सिंपल नाम ले रहा हूँ, चैतू, खोतरी, ऐसे नाम हो। जब बाहर लेके जाएंगे शहरों में तो क्या लोग कहेंगे? मजा लेंगे। इसलिए इसके नाम को क्या किया गया? बदला गया। साइंटिया जो था शब्द था, ये इसको बदल के क्या किया गया? साइंस नाम बदला गया। क्योंकि आप अगर गुरु हैं तो दिल्ली जाएंगे तो भोपाल बनना पड़ेगा, अगर आप अपना रिस्पेक्ट बचाना चाहते हैं तो। ये सिंधिया जो था इसको साइंस में कन्वर्ट किया गया ताकि साइंस की जो वर्ड है आप ले तो अच्छा लगे, सुनने में मजा आए, तो उसके लिए इसको साइंस नाम दिया गया है। समझा गया? कोई दिक्कत? साइंस का क्या होता है? विज्ञान। और कोई दिक्कत? समझे? अब समझ जाएंगे ना? क्या कहेंगे? विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है, जानना हिंदी भाषा है, समझा ना? साइंटिया या सिंथिया लैटिन भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। कोई दिक्कत? अब आइए, इसके नाम को बदला गया, साइंस किया गया। साइंस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी या इंग्लिश। इतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए। अब जो पूछ रहा है कि विज्ञान किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का नहीं है, उसको हमारे पास लेके आना, हम प्रमाण देते हैं। क्योंकि प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण देने में क्या जाता है? भैया हमारे पास है, हम देंगे। इसकी विवेचना मैंने किया था। आपने फिजिक्स पढ़ा, भौतिक विज्ञान पढ़े हैं ना? मैं एक दिन बहुत बढ़िया बताया था। इसको फ्यूसिस से पहले किया गया, फ्यूसिस शब्द बताए थे, इसको बाद में क्या किया गया? फिजिक्स किया गया, मैंने ये बताया था। इसका दूसरा नाम प्राकृतिक है, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। इसके परिभाषा में भी क्या आता है? प्रकृति शब्द आता है। अगर परिभाषा में प्रकृति शब्द नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा फिजिक्स गलत हो जाएगा, उसका परिभाषा बताए थे उस दिन, ठीक है। आप रासायनिक बताए थे, रासायनिक का मतलब उर्वरा शक्ति या नए पदार्थ का बनना। रसायन मैंने बताया था, केमिस्ट्री, कीमिया नामक शब्द से बना था। कीमिया का मतलब काला मिट्टी, काला मिट्टी का मतलब उर्वरा शक्ति, क्योंकि जैव खाद, खाद जो होता है कार्बनिक पदार्थ, कार्बन कॉक्सी, कार्बनिक श्रृंखलाएं, उससे इसकी विवेचना हुई, इसलिए इसका नाम क्या किया गया? केमिस्ट्री दिया गया। बाद में इसको केमिस्ट्री TRY बढ़ाया गया, कीमिया का। समझेगा ना? कीमिया का मतलब कमी, कमी का मतलब कालापन। जब आपके चरित्र पे दाग लग जाता है तो क्या होता है? काला हो जाता है। सेम वही चीज कीमिया जो था, तो कीमिया का मतलब काला पदार्थ, काला पदार्थ काला मिट्टी, काला का मतलब जैव खाद। देखे भी क्या होता है? काला जैविक। ये जो नहीं खा रही है बोरे वोरे की, इसकी बात नहीं करें तो वो चीजें वहां को समझने की बात है। अब इतनी सी जानकारी देने के बाद अगर आपको नहीं पता है, अब जो नया मास्टर बन रहा है उसका वतिया अलग है, तब उन लोगों को बात छोड़ दीजिए, क्योंकि नया मास्टर का विवेचना हम नहीं कर पाएंगे। और अगर मास्टर बने हैं तो फिर मास्टर बनिए तो अच्छा बनिए, क्योंकि लोग पढ़े तो जाने और समझे। समझेगा ना?
इसकी बहुत बढ़िया मैं तर्क देता हूँ कि जो कोई पूछता है विज्ञान कहाँ से आया है, तो कह देना सबसे पहले विज्ञान वेदों से आया है। और अगर जो लोग कहते हैं कि सर विज्ञान, लोग कहते हैं ना विज्ञान का खोज किसने किया था, अभी मैंने बताया था गैलीलियो गैलीली, बताया ना आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, गैलीलियो गैलीली, बताया ना। लेकिन हाँ ये आधुनिक विज्ञान के है, लेकिन आज से पहले भी विज्ञान था। जैसे राम जी कहते थे रतवा उड़ जाता था, देखे होंगे, सही है ना। अब बताइए, आप इस समय एक बात बता रहा हूं, आप तीर को चलाइए, आप उधर से चलाइए, आप इधर से चलाइए, क्या तीर एक दूसरे से जाकर लड़ जाएगा? कभी नहीं लड़ने वाला। लेकिन वो लोग कभी भी युद्ध करते थे, आपस में जाके टकरा जाता था। वो कौन सा विज्ञान था? तो कहेंगे मंत्र, मतलब मंत्र का, वो वेद की थी, वो साधना थी। आप साधना किए, आपके पास धनुष, बाण, अस्त्र शस्त्र रथ सब मिला, तो वो क्या था? वेद। तो वेदों से उठाया गया कि अगर वहां रथ उड़ सकता है तो यहाँ जहाज काहे नहीं उड़ सकता है। इसलिए क्या क्या निर्माण किया गया? जहाज का। वेदों से क्या उठाया गया? उड़ाने की प्रवृत्ति को, बताने की प्रवृत्ति, जोड़ने की प्रवृत्ति को। इसलिए याद रखिएगा, वेद बहुत जरूरी चीज है। आपने सुना होगा महर्षि कणाद का नाम, बता रहा हूं, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद का नाम आपने सुना? महर्षि कणाद ने क्या किया था पहले? और परमाणु हो गया ना, उसके बाद अणुभाग, कण, पदार्थ, इस सारी चीजों की विवेचना इन्होंने वेदों के दौरान ही कर दी थी महर्षि कणाद ने। हाँ, उस समय लिखित विवेचना नहीं हो पाती थी। लिखित विवेचना का मतलब, जैसे अभी आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण का भी क्या है, कहीं ना कहीं मंदिर है समुद्र में, जहाँ नरेंद्र मोदी गए थे, द्वारकाधीश। द्वारिका भी कहीं ना कहीं स्थित है, द्वारिका महल जहाँ पे हमने पे अभी आ गया है। तो वजह क्या? वो पहले के जमानों का था, तो ना आज हमको दिखाई दे रहा है। वो वेदों की लिखी हुई विवेचना थी, हमें मिला। तो आज विज्ञान के युग में मिला ना, ये तो विज्ञान का युग है। तो कभी भी याद रखिएगा कि वेदों से विज्ञान का निर्माण हुआ है, और पहले महर्षियों ने इसका विवेचना कर लिया था, लेकिन खोज कोई नहीं कर पाया था। लिखित खोज नहीं दिया गया था। लिखित होता ना, जैसे मान लीजिए आप कहीं जमीन खरीदते हैं, क्या होता है? प्रमाण मांगी जाती है, तो आ रहा है कि ना है, पूछा जाता है। तो पूछने का मतलब प्रमाण रहेगा तब ना। तो जब ये लोग खोज किए तो उसमें प्रमाण नहीं था, लेकिन अभी भी पुरानी किताबों में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत सारी चीजें जानकारी के लिए है, आप सीख जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ आएगा ना। ये चीजें आपके जानने के लायक है। ये आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, काम आएगा। कोई पूछता है तो जानकारी दे दीजिएगा। अगर उसको नहीं व्यक्ति को पता है तो हमारे पे कर दीजिएगा, यूट्यूब लिंक है बाबा, वहां पे जाकर खोल लीजिएगा, आप वहां देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रमाण नहीं मिलेगा तो हमारे पास आइएगा, हम आपको प्रमाण देंगे कि कहाँ क्या चीज हुआ है। भाई प्रमाण से ही लोग जानते हैं कि प्रमाण में हमारे पास ये चीजें हैं, नहीं है तो फिर नहीं रहेगा। लेकिन जब प्रमाण देंगे तो आपको देना पड़ेगा। हम प्रमाण देने के लिए तैयार है। जो कोई कहेगा कि अब वो ऐसे करते हैं, वो जानते रहता है, हम नहीं जानते नहीं, कल हम कुछ नहीं जानते हैं, तो कल मास्टर का बने हैं। और भी कहे है मेरे सर बहुत जानते हैं, कल वो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मास्टर बने तो पढ़ाने के लिए बने। वो कभी ये नहीं कहे हम नहीं जानते हैं, कहते हैं जानते हैं, लेकिन उतना ही जानते हैं जितना हमारे पास वास्तविक विवेचना है। प्रमाण के साथ देंगे वही जो होगा। अगर कोई कहता है कि हम बहुत जानते हैं, हम नहीं जानते, कदम नहीं जानते, पढ़ाना छोड़ दीजिए, तो मतलब पढ़ाने का फायदा था पढ़ाने का। मान लीजिए हम ज्यादा परसेंटेज पाए ना पाए, लेकिन जितना पढ़ा उतना तो हम बच्चों को दे देते हैं। अब हमसे कम पाए तो क्या करेंगे? उसको तो और पीछे कर देंगे फेल करके। तो कम से कम शिक्षा का स्तर ऊंचा कीजिए। हम चाहते हैं इस समाज में सब लोग शिक्षित, क्योंकि जहाँ शिक्षा है वही रोजगार है, जहाँ शिक्षा है वही लोग बेरोजगार है। अगर गांव में देहातों में बच्चे नहीं रहेंगे ना, तो फिर सामान खरीदेगा तो सही झूठ है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आपको पढ़ने की चीज है, समझने की चीज है, बताते ना, जहाँ अशिक्षित है वही बेरोजगार बैठे हैं। बताया इससे पहले कि जहाँ अशिक्षा है वही लोग बेरोजगार बैठे हैं, और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अब धर्म का ठेकेदार बैठे हैं। बताए तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसलिए कभी भी इस चीजों को जानना है तो उसको घर पढ़ा कीजिए।